नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेन टू ग्रो में। आप है कुणाल के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको मैं वीडियो के जरिए ये बताऊंगा कि जैसे हमारे मोबाइल हम यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उस पर एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर आता है रिस्टोर करने का। मोबाइल में तो रिस्टोर हम तब कर सकते हैं जब हम मोबाइल को रिस्टोर फॉर्मेट करते हैं, तो हमको एक ऑप्शन प्रोवाइड करा जाता है कि अपने सारे का सारा डेटा बैकअप ले लीजिए, ताकि आप मोबाइल फॉर्मेट करने के बाद उसको उसी जगह से उस पॉइंट से उठा सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अपने लैपटॉप की या पर्सनल कंप्यूटर की, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो विंडोज़ हमको प्रोवाइड करता है कि टाइमली ऑटोमेटिकली हमारे विंडोज़ के कुछ रिस्टोर पॉइंट्स बन जाते हैं। हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारी विंडोज़ सपोज करें कुछ करप्ट हो गया, माने हमने कोई इंस्टॉलेशन करा है और इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुआ है, तो दो तरीके होते हैं। या तो मैं विंडोज़ फॉर्मेट करूँगा, ठीक है, और विंडोज़ फॉर्मेट करना तो बहुत आसान है, लेकिन विंडोज़ फॉर्मेट करके सारे सॉफ्टवेयर्स को डालना ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उससे अच्छा ही क्या है कि जो विंडोज़ ने हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, एक फ़ीचर दिया है जिसका नाम है रीसेट का, जिसका नाम है विंडोज़ का रिस्टोर पॉइंट। तो हम रिस्टोर पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उस कॉन्फ़िगर करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे तो हम मैन्युअली भी टाइमली भी इसमें क्या हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के रिस्टोर पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करी है, तो उस विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर डालने से पहले मैंने विंडोज़ का रिस्टोर पॉइंट बना दिया, ठीक है। इन केस ऐसा हो कि मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हैं, फिर से मेरे विंडोज़ में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, मैंने पूरी विंडोज़ इंस्टॉल करके सारे सॉफ्टवेयर डाले, सारे के सारे उसमें लगभग 4-5 घंटे लगते हैं विंडोज़ को अपडेट करा, और अपडेट करने के बाद फिर से एरर आ गई, तो फिर से मेरे लिए वही ऑप्शन बचता है ना कि मुझे विंडो फॉर्मेट करनी है। नहीं, रिस्टोर पॉइंट का फ़ायदा ये है कि आप अब जो आपने जिस पॉइंट पे अपनी विंडोज़ को रिस्टोर कर दोगे, आपकी विंडोज़ एग्जैक्टली वहीं से उठ जाएगी, और उसके बाद का जो आपने काम करा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ कि विंडोज़ के अंदर रिस्टोर पॉइंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, आज हम की वीडियो हम ये जानते हैं कि अपने चाहे वो लैपटॉप हो या फिर पर्सनल कंप्यूटर हो, उसके अंदर हम रिस्टोर पॉइंट कैसे बना सकते हैं। ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अपनी विंडोज़ को स्टार्ट कर लिया है। अब स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे लिखिए क्रिएट। ठीक है, जब क्रिएट लिखोगे ना, आप क्रिएट लिखते हैं आपको ऑप्शन क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। देखिए, विंडोज 7 के अंदर तो आपको सेटिंग के अंदर ऑप्शन आता है, लेकिन विंडोज 10 में आपको एक सेटिंग के अंदर ऑप्शन नहीं आता। तो इसको आप मैनुअली आपको यहाँ टाइप करके इस ऑप्शन को आपको बाहर लाना पड़ेगा, और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, आपका जब विंडोज आप पर क्लिक करेंगे ना, उस ऑप्शन पे क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, सबसे पहले मैं बताऊँ रिस्टोर पॉइंट का फायदा क्या होता है। रिस्टोर पॉइंट आपको एक ऐसी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर गॉड फॉरबिड ना आपकी विंडोज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ विंडोज करप्ट हो जाए आपकी, तो विंडोज इंस्टॉल करने के अलावा दूसरा हम पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि हम जितनी भी हम इसमें R&D कर सकते हैं, हम लोग सब कर लेते हैं। उसके बाद आखिरी ऑप्शन नहीं बचता कि विंडोज फॉर्मेट करना। लेकिन विंडोज फॉर्मेट करना इज नॉट एन ईजी टास्क टू डू, बिकॉज विंडोज फॉर्मेट करने में तो लगता है आधा घंटा, लेकिन विंडोज फॉर्मेट करने के बाद विंडोज को सारे सॉफ्टवेयर उसमें डालने में, उसको अपडेट करने में, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माय डियर। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज 10 हो या 7 हो, आपका 8 हो, सबके अंदर एक आपको क्रिएट रिस्टोर पॉइंट आपको विंडोज देता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग, देखो मैं तो ये करता हूँ, मैं तो मैनुअली टाइमली अपने विंडोज के अंदर रिस्टोर पॉइंट को बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो उसमें फायदा क्या होता है कि सपोज करो मेरी विंडोज कभी भी करप्ट होती है, कुछ प्रॉब्लम विंडोज के अंदर आती है, तो मेरी विंडोज से मैं सिंपल उसको रिस्टोर पॉइंट उठाता हूँ अपना, और उठाने के बाद कभी भी जो दिक्कत आई वहां से उसको उसको उस पॉइंट पे जाकर रिस्टोर कर देता हूँ। तो डेट वाइज में आता है, वो रिस्टोर पॉइंट में आप नाम भी डाल सकते हो कि आपने किस पर्पज के लिए रिस्टोर पॉइंट बनाया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको रिस्टोर पॉइंट बनाने के लिए विंडोज के जैसे आपको सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल आपको ये लिखना है। दोबारा देखिए, आप आपने स्टार्ट पे क्लिक करा, स्टार्ट पे क्लिक करने का आपको लिखना है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, ठीक है। आप इस पे करेंगे रिस्टोर पॉइंट में, तो इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपकी छोटी सी सिस्टम प्रॉपर्टीज के नाम से आपको ये विंडोज खुल के आती है, और इसे हाइड कर देते हैं। और करने के बाद देखिए आपका ये आ रहा है, इसमें मेरी ड्राइव 3 आ रही है, डेटा ये आ रहा है, मेरा सिस्टम की लोकल सी ड्राइव है, और फोटोज की। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, आपको तीनों का प्रोटेक्शन तीनों के ऑफ है अभी। तो ऑप्शन आ रहा है कि क्रिएट कॉन्फ़िगर रिस्टोर सेटिंग, मैनेज डिस्क स्पेस एंड डिलीट रिस्टोर पॉइंट। तो आपको दोनों ऑप्शन करता है। तो फिलहाल मुझे कॉन्फ़िगर करना है, जो अभी डिसेबल्ड आ रहा है,
ठीक है ना। रिस्टोर आ रहा है तो डिलीट ऑल रिस्टोर, आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप पुराने को रिस्टोर पर बने हुए हैं, यू बोला यू विल नॉट बी एबल टू अंडू अनवांटेड सिस्टम चेंजेस टू इट। तो इसे आप फिलहाल मत करना, और मेरी राय है तो कभी मत करना इसको आप, ठीक है। बहुत बार मैंने स्टार्टिंग जब मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, मैंने बहुत आसानी से भैया इसमें डिलीट कर दिया था, ये सोच के कि लगभग इतने जीबी मेरे को डेटा मिल जाएगा। लेकिन उसे करने के बाद जो परेशानियां मैंने भैया करी थी वो मेरे को पता है। अब देखो, इस पे करने के लिए आपको सी ड्राइव पे क्लिक करना है, और आपको जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो आपको आगे टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखो दोनों अंदर देखो, अगर मैं डी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ और कॉन्फ़िगर करता हूँ तो मेरा डिसेबल्ड आ रहा है। डिसेबल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी विंडोज कहाँ पड़ी है, आपकी विंडोज बाई डिफॉल्ट जो है, आपका जो प्राइमरी पार्टीशन होता है, सी ड्राइव जिसे बोला जाता है, वहाँ पे जाती है जहाँ सिस्टम लिखा हुआ है। तो कॉन्फ़िगर इसी पे ही होगी, आप उसकी स्पेस चेंज कर सकते हो। मैं तो रजिस्टर पॉइंट को वहाँ से फाइंड आउट करके अपनी अलग जिसमें तो अलग ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। कि बहुत बार होता है कि आपका विंडोज नहीं खुल रही, तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो मैं बाइस के थ्रू जाके सिस्टम अपना विंडोज के अंदर जाके उसमें आपको आपका सेफ मोड में ऑन करके वहां से उठा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सी ड्राइव पे क्लिक करके आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद देखो आपसे दो ऑप्शन को दिखाया है इसने, कि भाई रिस्टोर सेटिंग है, बाई इनेबलिंग सिस्टम प्रोटेक्शन यू कैन अंडू अनडिजायर्ड चेंजेस बाय रिवर्टिंग योर कंप्यूटर टू योर प्रीवियस पॉइंट इन टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके सिस्टम की एक इमेज ये बना के रखेगा कि अगर सपोज आपके विंडोज में प्रॉब्लम आई, तो उस जगह से वो एग्जैक्टली आपके कंप्यूटर को वो लेके बना देगा वो, ठीक है। देखो ये डिसेबल्ड है, तो आप इसे टर्न ऑन करोगे। टर्न ऑन करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि यू कैन एडजस्ट द मैक्सिमम डिस्क स्पेस यूज फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आपकी डिस्क स्पेस हो सकता है कि आपकी सी ड्राइव जो है वो उसमें स्पेस कम है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी सिंगल ही सी ड्राइव, आपके बहुत से जो लैपटॉप हम लोग परचेज करते हैं तो सिंगल ड्राइव ही होती है। हमको वो पार्टीशन जो है एक्सटेंड करने पड़ते हैं अलग अलग नंबर ऑफ ड्राइव में जितने हम चाहते हैं। तो सी ड्राइव में हम उसमें अलॉट कर सकते हैं कि रिस्टोर पॉइंट के लिए। सपोज करो जब विंडोज मैंने अपना लैपटॉप परचेज किया था, तो उसमें सिंगल ड्राइव आई थी सी ड्राइव आपकी 500 जीबी की। तो 500 जीबी के तो मुझे रखनी नहीं है, मेरे को तो अलग अलग पार्टीशन बनाने थे, ठीक है। तो सी ड्राइव को मैं लगभग मैं अपना 100-120 जीबी की सी ड्राइव रखता हूँ, और उसमें करने के बाद जो मेरा जीबी बचता है उसमें दो तीन पार्टीशन बना के रखता हूँ अपने, ठीक है। तो इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर जो आपसे अगर सपोज करो आपके एक ही पार्टीशन है, तो उसमें आपसे पूछेगा कि आपको कितना स्पेस अलॉट करना है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरी राय है आपको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि जितना आप सिस्टम ऑटोमेटिक उसको उठाते रहता है। आपको इसे अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद देखो आपका ये ऑप्शन अब देखो यहाँ पे ऑन हो गया ना। अब इस पे दोबारा देखो, अगर डी 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 इस पे जाओगे अब इस पे कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको सी इनेबल करना पड़ेगा, डी इनेबल करना पड़ेगा, जितनी ड्राइव आपने बना रखी है। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले आपको सी ही आपको जो आपका प्राइमरी पार्टीशन है आपको उसको ऑन करना पड़ेगा रिस्टोर पॉइंट के लिए। देन फर्दर आप अलग अलग ड्राइव्स पे कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने इसको ऑन करा है। अगर मैं क्रिएट करूँ, अब देखो क्रिएट नीचे लिखा है क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट राइट नाउ एंड फॉर द ड्राइव दैट हैव सिस्टम प्रोटेक्शन टर्न ऑन। अब रिस्टोर पॉइंट, अब जिस ड्राइव पे आपने ऑन कर रखा है, ठीक है, उसकी सारी की सारी सेटिंग आपके लेके आएगा रिस्टोर पॉइंट के अंदर, ठीक है। जैसे दो ऑप्शन आ रहा है कि इसमें आपको नाम डालना है। तो मैं जनरली अपने रिस्टोर पॉइंट हमेशा हमेशा एक नाम डालता हूँ कि मुझे कि सपोज करो आप मैंने विंडोज इंस्टॉल करी, और हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद मेरी विंडो या 8 महीने बाद मेरी एक पर्टिकुलर टाइम पे विंडोज में दिक्कत आई, तो मुझे 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 याद नहीं रहेगा कि मैंने रिस्टोर पॉइंट किस समय बनाया था क्या। अगर नाम छोड़ दोगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली नाम सजेस्ट करेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जनरली डालता हूँ उसके अंदर जैसे कि विंडोज इंस्टॉलेशन, मैंने विंडोज इंस्टॉलेशन करा है इसमें और इसको करके क्रिएट करते हैं। अब देखो क्रिएट करने के बाद क्रिएटिंग रिस्टोर पॉइंट, तो मेरा विंडोज जो है मेरा एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देगा इस नाम से विंडोज इंस्टॉलेशन का। इसका मतलब ये है कि मेरी नॉलेज के लिए कि जब भी मुझे रिस्टोर पॉइंट उठाना पड़ेगा तो मैं विंडोज इंस्टॉलेशन को उठाऊंगा, तो मुझे पता होगा विंडोज इंस्टॉलेशन पे मैंने एक रिस्टोर पॉइंट बनाया था, और वो तब बनाया था मैंने जब मैंने विंडोज को इंस्टॉल किया था। तो ये आपको हेल्प करेगा मल्टीपल रिस्टोर। जनरली देखो एक सिस्टम ऑटोमेटिक बनाता है, लेकिन मैं मैन्युअली बनाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम डालते रहते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और क्रिएट करने के बाद एक ही आखिरी ऑप्शन बचता है, वो ठीक तो होता नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं होता। जब मेरा फ्रेंड है उसने फिल्मोरा का एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, तो उसको किसी ने बोला कि क्रैक यूज कर लो, तो उसने बहुत
बिना सोचे समझे उसने स्टॉप पे क्लिक कर दिया, अपना कैस्पर्स का एक एंटीवायरस यूज कर रहा था, स्टॉप करा उसने। स्टॉप करने के बाद उसका जो फिल्मोरा 11 यूज कर रहा था, उसकी रजिस्ट्री के अंदर एक फाइल स्टोर हो गई, जिसकी वजह से फिल्मोरा 11 जो करप्ट हो गया, फिर इंस्टॉल ही नहीं हुआ वो फिल्मोरा 11 जो इंस्टॉल ही नहीं हुआ। और किसी तरीके से उसने इंस्टॉल करा, तो इंस्टॉल करने का उसने परचेज नहीं कर पाया वो। तो देखो अभी देखो, द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो इसे आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अब कंप्यूटर नेम आपको यह है जो जैसे कि हार्डवेयर आपका जो ये दिखाता है, इसके अंदर एडवांस के अंदर आप जाओगे तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको सिस्टम प्रोडक्शन आप ऑन कर ली है, रिमोट। तो ये आपका रिस्टोर पॉइंट इसने क्रिएट कर दिया है। जब भी आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करोगे, फॉर्मेट करने के बाद आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करा जाएगा इसके अंदर कि भैया रिस्टोर करना है या फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और है, जब विंडोज आपका रिस्टोर करेंगे, अब रिस्टोर बटन बना लिया आपने, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मुझे रिस्टोर करना है तो करूँ कैसे। दो तरीके से रिस्टोर होगा, या तो अपने विंडोज को नॉर्मल स्टेट में जैसा नॉर्मल यूज़ करते हो वैसे आप इसमें रिस्टोर करने वाले हो। इन केस आपकी वैसे ओपन नहीं हो रही है, तो विंडोज़ को अपने आप सेफ मोड में खोलोगे। सेफ मोड में खोलने के बाद अब विंडोज़ पे आप क्लिक करना है, सिंपल आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लिखना है रीस्टोर, STOR। अब लिखोगे ना, आपको फिर से ऑप्शन खुलने वाला, सेम ऑप्शन खुलेगा क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। जस्ट पे क्लिक करोगे आप, तो देखो देखो अभी तो हमने एक रिस्टोर पॉइंट बनाया था। ठीक है, हो सकता है आप टाइमली जब से मल्टीपल यूज करोगे तो मल्टीपल या फिर रिस्टोर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, रिस्टोर सिस्टम रिस्टोर। अब एक नया पैनल खुल के आएगा, इसमें लिखा आएगा कि सिस्टम रिस्टोर कैन फिक्स प्रॉब्लम्स दैट माइट बी मेकिंग योर कंप्यूटर स्लोली और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। आपको नेक्स्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि आपको नाम देना पड़ेगा, अगर नाम नहीं दोगे तो आप कंफ्यूज होगा। अब सपोज करो आपने नाम नहीं दिया होता, अब देखो 9 तारीख को 7/9/7/22 में हमने इतने मिनट इतने बजे एक बनाया मैनुअल, टाइप मैनुअल बनाना, और जिसके अंदर नाम था विंडोज इंस्टॉलेशन। इसलिए नाम देना जरूरी है, और ये वो तरीका है जिससे आप सपोज करो आप यहाँ 8-10 डिस्टोर बने हुए हैं, अब मुझे कौन सा उठाना है। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा एक ऐसा नाम डालो विंडोज रिस्टोर पॉइंट के अंदर, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप उसको चूज कर सको। ठीक है, इस पर क्लिक करो, नेक्स्ट करो। और मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा, मेरी ऑलरेडी सही चल रही है विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू रियली रिस्टोर एट अ पर्टिकुलर ऑफ रिस्टोर पॉइंट। ठीक है, ये अब यस कर दो। यस करोगे तो एक विंडोज का एक सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। उस सेटअप के अंदर आपके विंडोज जो है, जो अपने एक पॉइंट बनाया था, रिस्टोर पॉइंट बनाया था, उस रिस्टोर पॉइंट को पूरा का पूरा उठा के ले आएगा आपकी विंडोज को उसी जगह पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। आपको लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपके लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाता रहूँ। थैंक यू।